हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। लड्डू तो सबको पसंद होता है और सब मार्केट से लेके आते हैं, लेकिन आज हम आपके लिए बनाएंगे घर पर बिल्कुल मार्केट स्टाइल का लड्डू, वो भी बहुत हेल्दी वाला। हाँ फ्रेंड्स, मूंग की दाल का लड्डू। लेकिन आपने मूंग का दाल एक तरीके से खाया होगा, और आज हम बनाएंगे ट्विस्ट करके, यानी हरी मूंग और पीली मूंग, दोनों मूंग से हम दाल के लड्डू बनाएंगे। और आप देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे लड्डू बनेंगे। जिसे भी आप खिलाएंगे उसे लगेगा आपने इसे महंगे महंगे मार्केट से लाए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको रेसिपी अच्छे से समझ में आएगी। तो हमने ले ली है 1 कप हरी वाली मूंग दाल, जो साबुत मूंग होती है। इसे गैस पर रखकर हल्का सा धीमी आंच पर हमें रोस्ट करना है। 2 मिनट के लिए जब मूंग की दाल रोस्ट हो जाएगी, फिर हम पीली वाली मूंग भी 1 कप इसमें डाल देंगे। दोनों दालों को अच्छी तरह से हमें रोस्ट कर लेना है, और जब ये अच्छे से हल्की सी भून जाएगी, फिर हम इसे क्या करेंगे, एक प्लेट में निकाल देते हैं और इसे अच्छी तरीके से ठंडा होने देते हैं। जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी, मतलब इसे फैला देंगे, अच्छी तरीके से ठंडी हो जाएगी, फिर हम इसका पाउडर बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, दाल हमारी बढ़िया से ठंडी हो गई है। अब आप ले लीजिए एक ग्राइंडिंग जार, और इसमें सारी दाल को ट्रांसफ़र करके बढ़िया सा इसका फ़ाइन पाउडर बना लेते हैं। जैसे हम मार्केट से मूंग दाल का आटा लाते हैं ना, बस उसे हमने घर में ही बनाया हुआ है, और बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा। तो एक छलनी ले लीजिए और इस तरीके से डालकर इसे बढ़िया से आप आटा को पूरा छान लीजिए। फ्रेंड्स, लड्डू तो आपने खाए होंगे, तो या तो फिर पीली मूंग की या फिर हरी मूंग के, लेकिन दोनों मूंग की दाल को एक बार मिक्स करके बना के देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। तो चलिए, आटा हमारा रेडी है। गैस पर रखते हैं एक कढ़ाई। अगर नॉन स्टिक लेंगे तो और अच्छा रहेगा, नहीं तो आपके पास जो हो अवेलेबल हो आप उसी में भून लीजिए। इसमें डाल देंगे अपने ज़रूरत के अनुसार से देसी घी। अभी मैंने थोड़ा डाला, ज़रूरत होगी मैं पीछे से और डाल लूँगी। जब हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें हमें ये वाले आटे को डाल देना है, और इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेना है। आप बीच बीच में चलाते जाएंगे। अभी लगेगा आपको कि घी कुछ कम लग रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे ये भुनना शुरू होता है, तो धीरे धीरे इसमें घी अच्छे से छोड़ने लगता है। तो इसमें थोड़ा सा और बढ़िया सा फ्लेवर देने के लिए मैंने इसमें 2 बड़े चम्मच बेसन डाल दिए हैं। वैसे बेसन डालना ऑप्शनल है, आप चाहे तो सिर्फ मूंग के दाल से भी बना सकते हैं। मूंग के दाल का ही मैंने भी बनाया, लेकिन एक थोड़ा सा ट्विस्ट देने के लिए बढ़िया सा 2 चम्मच मैंने बेसन डाल दिया है। डालकर देखिएगा, बहुत टेस्टी बनने वाला है लड्डू। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें मुझे घी भी कुछ कम लग रहा है, तो मैं इसमें आधी कटोरी घी और डाल दे रही हूँ। क्योंकि लड्डू में जब तक घी ना हो मज़ा नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं कम से कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि नुकसान भी ना करे और आपकी चीज़ें अच्छी बनकर स्वाद भी अच्छा ले आए। तो बस मीडियम आंच पर थोड़ा थोड़ा इसी तरह चलाते हुए आप भूनते जाएंगे। थोड़ी देर में ही देखेंगे हमारा आटा अच्छी तरह से भुन गया है। आटे की पहचान क्या होती है कि घी जो होता है छोड़ने लग जाता है पैन में, और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है। यानी कि जब हमारा आटा भून जाता है, तो वो घी को पैन को छोड़ने लगता है। तो आटा हमारा अच्छी तरह से भुन गया, इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। तो चलिए, ले लिया हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें से हमने ले लिया है कद्दूकस किया हुआ नारियल, कटे हुए काजू, बादाम, किशमिश, मगज, पम्पकिन सीड्स, पोस्ता दाना। इसके अलावा भी आप कुछ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो गैस पर एक छोटी कढ़ाई रख लीजिएगा, और इसमें डाल देंगे 1 बड़े चम्मच देसी घी। बहुत ज़्यादा नहीं लेना, थोड़े से बस, जितने में हमारे नट्स अच्छी तरह से भुन जाएं। तो घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया। इसमें हम पहले कटे हुए काजू को डाल देंगे, और 1 से 2 मिनट तक इसे भूनने के बाद फिर हमने जो कटे हुए बादाम रखे हुए थे उसे भी इसमें डाल देंगे। दोनों चीज़ों को डालने के साथ आप इन सबको अच्छी तरह से भूनिए, बिल्कुल धीमी आंच करके सेकिएगा। तो इससे क्या होता है, नट्स जो होते हैं हल्के ब्राउन होते हैं और अंदर तक क्रंची होते हैं। तो जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा, फिर हम इसमें किशमिश डाल देंगे, और किशमिश से 2 से 3 मिनट तक भुनिएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा भुनने में समय लगता है। क्योंकि हम कम घी में भुन रहे हैं, इसलिए समय लगता है। अगर हम घी में इसे फ्राई कर देते तो ये तुरंत फूल जाती। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि हमारी किशमिश भी फूलना शुरू हो गई है। तो साथ ही जैसे ही हो जाएगा, फिर हम इसमें जो हमने पम्पकिन सीड्स रखे थे और जो मेलन सीड्स रखे थे, दोनों को डाल देंगे। और 2 मिनट में ही आप देखेंगे सीड्स जो होते हैं बहुत जल्दी से भुन जाते हैं, यानी कि वो चटकने की आवाज़ आएगी, तो यानी कि हमारे सीड्स बहुत अच्छी तरह से भुन जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे भी सीड्स अच्छी तरह से भुन गए हैं। इसके बाद जैसे ये हो जाएगा, फिर हम इसमें जो हमने पोस्ता दाना रखा हुआ था और नारियल रखा हुआ था, इसे भी इसमें डाल देंगे। पोस्ता दाना को बहुत ज़्यादा नहीं भुना जाता है, तो बस लास्ट में हम डालेंगे और इसे चलाते हुए भून लेंगे। जैसे ये भुन जाएगा, फिर हम इसमें नारियल को भी डाल देंगे,
और गैस की फ्लेम बंद कर दें, क्योंकि नारियल को बहुत नहीं भूनना होता, बस उसका मॉइस्चर निकल जाए इतना ही भूनते हैं। अगर आप कद्दूकस करके डालेंगे तो लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप डेसिकेटेड कोकोनट भी यूज़ करेंगे, उससे भी लड्डू आपके अच्छे बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, नट्स हमारे अच्छे से भून गए हैं और इधर आटा हमारा काफ़ी ठंडा हो गया, मतलब इतना कि जितना हम हाथों से सह सकते हैं। तो इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसमें हमने 2 कटोरी चीनी वाला बूरा डाला हुआ, जिसे बहुत लोग तगार भी कहते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, लड्डू में अगर तगार डालेंगे तो ही लड्डू का टेस्ट अच्छा आएगा, और लेकिन आपके पास अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मिश्री का पाउडर या फिर चीनी का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा, अगर चीनी का बूरा है तो यकीन मानिए लड्डू बिल्कुल आपको मार्केट स्टाइल वाले खाने में लगेंगे। तो इसे डालने के साथ जो ड्राई फ्रूट्स थे इसे भी हम इसमें डाल देंगे। आप अगर इलायची का फ्लेवर पसंद करते हैं तो आप इलायची का पाउडर इसमें डाल सकते हैं। मेरे यहाँ इस लड्डू में नहीं पसंद किया जाता, इसलिए मैंने नहीं डाला हुआ है। तो बस फ्रेंड्स, लड्डू का मिश्रण हमारा तैयार है और ले लीजिए, फटाफट से अपने मनचाहे आकार में बना लीजिए। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, इन लड्डुओं को अगर आप किसी भी गेस्ट को बना के खिलाएंगे या फिर उनके घर ले जाएंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने इसे घर में बनाया है। बड़ी बड़ी दुकानों पे मेवे के लड्डू महंगे महंगे बहुत मिलते हैं और बिल्कुल इसी टेस्ट में, इसी फ्लेवर में मिलते हैं। तो चलिए, अगर आपको ये लड्डू, ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा कि आपके घर में लड्डू सबको पसंद आए या नहीं। खाइए, खिलाइए, एंजॉय करिए। करते हैं फ्रेंड्स, आज के लिए राधे राधे।